एक अति रोचक समाचारों की प्रस्तुति करें। अति रोचक समाचार भाग 2। शांति वार्ता का मामला अभी झूल ही रहा है। आज ईरान को मनाने के लिए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ईरान पहुंचे। देखते हैं वहाँ पर क्या चर्चा होती है, क्या नहीं होता है। ये तो मामला अपने आप में बड़ा अब उलझावाही लग रहा। दूसरी तरफ चीन ने अमेरिका को अल्टीमेटम दे दिया कि आप होश में रहे, हम किसी से कमजोर नहीं है, हम शांति चाहते हैं परंतु अब युद्ध से भी नहीं डरते। यह जब चीन ने ट्रंप को चुनौती दी ने तो ट्रंप बौखलाया और उन्होंने एक लेटर भेज दिया जानप्रीत सिंह को। अब क्या लेटर भेजा, क्या हुआ, उसका क्या असर होगा, कुछ भी नहीं कह सकते। अब यहाँ पर और उलझनें पैदा होती जा रही। ट्रंप ने कहा कि भैया ईरान के पास में तो परमाणु बम है, वो 2 मिनट में परमाणु बम गिरा देगा। तो आखिरकार खतरा तो महसूस हो ही गया ना ट्रंप को। तो ट्रंप का आत्मसमर्पण करना मजबूरी है। और हम तो फिर एक बात कह रहे हैं, ट्रंप ही अपनी तरफ से युद्धबंदी की घोषणा कर दे, परंतु ईरान उस घोषणा को मूर्त रूप दे देगा कि नहीं, ये सोचने का प्रश्न है। परंतु यदि ट्रंप ने युद्धबंदी की घोषणा की तो ईरान भी स्वागत करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो अरब राष्ट्र भी अमेरिका से पीछा छुड़ा रहे हैं। सऊदी के प्रिंस भी शायद अब ईरान के साथ होने की सोच रहे हैं। उनके जो वक्तव्य आ रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि अब वो ईरान के साथ हो जाएंगे। अमेरिका का और बड़ा लफड़ा हो गया। इसके बाद में और भी नए नए नाटक हो रहे हैं। रूस ने कह दिया कि ये ईरान के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई भी हमला हुआ ना तो वो रूस पर हमला माना जाएगा और रूस उसका कठोरता से जवाब देगा। सिम के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। अब यहाँ पर एक बड़ी शंका सी होती है कि क्या पुतिन और ट्रंप में कोई अनुबंध है, शायद यूक्रेन को लेकर। ये भी मामला अपने आप में बड़ा विचित्र, सोचना पड़ेगा। अब नाहो की गिरफ्तारी के आसार बिल्कुल आ चुके हैं, किसी भी समय गिरफ्तार हो सकते हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर फिर हमले किए। अब देखते हैं लेबनान में युद्ध विराम कब लागू होता और कैसे लागू होता। परंतु इतना सारा जो झमेला चल रहा है ना, उसको देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ को ही पहल करना चाहिए। उसके नेतृत्व में लेबनान में और अमेरिका और इजराइल के जो संबंधों को देखते हुए यूएनओ को थोड़ा कठोर भी होना पड़ेगा। अमेरिका इजराइल के साथ है किंतु अब दूरी बना रहा है। इजराइल के कारण अमेरिका तबाह हुआ, उसकी सारी प्रतिष्ठा समाप्त हो गई, उसके शस्त्रों की प्रतिष्ठा समाप्त हो गई। आर्थिक कितना नुकसान हुआ इस बात का भी मामला बड़ा गंभीर हो गया। सीआईए तक अब ट्रंप के खिलाफ हो गई। पेंटागन भी ट्रंप की बातों को ध्यान दे रहा। ट्रंप को अब एक मजाकिया राष्ट्रपति माना जा रहा, सन की राष्ट्रपति माना जा रहा। तो अब तो ट्रंप की विदाई तय है। ये भी तय है कि अब ट्रंप को पद छोड़ना पड़ेगा। अब तो रिपब्लिकन पार्टी के सांसद भी ट्रंप के विरोध में हो गए। अब ट्रंप ने मोदी की तारीफ की, क्या फायदा,
कुछ भी नहीं होगा। हम सब जानते हैं कि मोदी जी तो आपके बंधुआ मजदूर है, आप जैसा कहोगे उसको फॉलो करेंगे। ये भी मामला बड़ा विचित्र हो गया। और अब यहाँ पर देश की जनता, हमारे भारत की जनता खुलेआम मांग कर रही है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। उनका सबसे बड़ा अपराध है देशद्रोह, जनद्रोह, संविधान के प्रति द्रोह और जन मताधिकार की क्रूर हत्या। इन अपराधों में तीनों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, रिमांड लिया जाए, ले लेना चाहिए। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बहुत बड़ा खेला कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रही है। जो देखो वो हमारे यहाँ पर याचिका लेकर चला आता है, बिजली, पानी, अन्य समस्याओं को लेकर। तो क्या अब हमारे देश को ये सरकार नहीं चलाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट को ही पूरा देश का संचालन करना के? तो स्पष्ट रूप से कह दिया जाए, जो मौजूदा सरकार है, मोदी सरकार है, कह दे कि हम देश चलाने में अक्षम है, अब न्यायपालिका ही देश चला। राष्ट्रपति को लिखकर दे दे, और यदि लिखकर नहीं देते हैं तो राष्ट्रपति को कठोर से कठोर कदम उठा लेना चाहिए। आपातकाल की घोषणा करते हुए स्मृति जो नाजी सरकार है, मोदी सरकार है, इसको तत्काल प्रभाव से भंग कर दे और राष्ट्र का संचालन सेना के सुपुर्द कर दे। सब कुछ समस्याओं का समाधान हो जाएगा। किंतु राष्ट्रपति महोदया ऐसा करने नहीं पा रही है। सब कुछ जानकर भी वे मौन हो गई हैं, मुंह बधिर हो गई है। क्यों हो गई है ये तो ईश्वर जाने। हाँ, परंतु जनता जो कह रही है ना, वो ये कह रही है कि हमारी राष्ट्रपति महोदया इस नाजी गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली है। वो जैसा नचाती है वैसा नाचती है। होगा जो देखा जाएगा। क्या किया जाए, राष्ट्रपति महोदया को भी अपनी प्रतिष्ठा बचाना है। अब उनको एक कठपुतली नहीं बनना है, बने रहना। उन्हें तो कालिका दुर्गा के रूप में मैदान में आना पड़ेगा, आना चाहिए, ये भी ठीक है। कल 16 तारीख है, संसद में कल फिर हंगामे होंगे विशेष सत्र में। नारी बंधन के नाम से सत्तावादी खेल खेला जा रहा है। परिसमन अपने मनमानी ढंग से किया जाने का नाटक किया जा रहा है। अरे जब महिलाओं को 33% आरक्षण देने का निर्णय संवैधानिक संशोधन पूर्व में हो चुका है, उसको लागू कीजिए ना। लागू क्यों नहीं कर रहे? उसको लागू करना चाहिए। वर्तमान जो सांसदों की संख्या है उस पर, मगर वो नहीं करेंगे। सांसदों की संख्या बढ़ाने के लिए नाटक करेंगे ताकि उत्तर प्रदेश और बिहार में जो सीटें बढ़े ना, उसका फायदा इनको मिले। ये सत्तावादी खेल है। और परिसीमन भी अपने मनमाने ढंग से करने की योजना। हालांकि ये बिना संविधान संशोधन के होगा नहीं, और संविधान के में संशोधन के लायक गुजराती गैंग के पास में पर्याप्त मत है ही नहीं। 100 की जुगाड़ में लगे थे, कुछ भी नहीं हुआ। अब तो और ज़्यादा बगावत हो जाएगी। अब ये मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब ये नेपाल के प्रधानमंत्री ने अपनी डिग्री दिखा दी, सार्वजनिक कर दी कि ये रही मेरी डिग्री में इतना पढ़ा हूँ। तो अब यहाँ पर ये मोदी जी को भी अपनी डिग्री बताना चाहिए ना, यदि असली है तो। और यदि असली नहीं है तो क्षमा याचना कर लेना चाहिए कि हमसे ये गलती हो गई, हमने ये धोखाधड़ी की। और एक बात और बता दूँ कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और भी न जाने अनेक प्रदेशों के नेताओं के पास में फर्जी डिग्री है। कुछ नेताओं ने डिग्रियां खरीदी है। सम्राट चौधरी जो अभी सीएम बने हैं ना, वो सर मुड़ाते ओले गिरे वाली बात हो गई। उनके खिलाफ पूरा माहौल हो गया बिहार में कि तो फर्जी डिग्रीधारी है, अपराधी चेहरे। और ऐसे चेहरे को सीएम बना के
इस गुजराती सरकार ने क्या किया, हम जानते हैं कि ये क्यों किया गया। ये अडानी को बिहार का बहुत बड़ा भूभाग समर्पित करने का पूरा नाटक है। चलिए, अब अडानी भी मुसीबत में आ गए, अब मजदूर उनके खिलाफ हो गए हैं। वहाँ पर नोएडा में हिंसा, उसमें 14 मजदूर मर गए। क्या ये नाटक हो रहा है? अभी देश में एक नई क्रांति की जरूरत है। देश की जनता 147 करोड़ जनता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। जन क्रांति की मशाल हाथ में लिए हुए स्पष्ट रूप से आगे बढ़ना पड़ेगा। अब कोई किसी का लिहाज नहीं होगा, जो देखो उसको आप कीजिए। जो देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है, जनद्रोही है, समाजद्रोही है, इनमें पूंजीपतियों का बंधुआ मजदूर है, गुलाम है, उन सबकी खबर लेना चाहिए। और जो भी देश के साथ गद्दारी करे, चाहे वो कोई भी हो, उसके खिलाफ भी जनता को कदम उठाना चाहिए। और सबसे पहले इस ज्ञानेश कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। जनता इसको पकड़ लाए और इसके क्या हालत बना दे, हद से ज़्यादा हथकड़े डाल के पूरे देश में घुमाया जाए कि ये संविधान का हत्यारा है, प्रजातंत्र का हत्यारा है, जनमत का हत्यारा है, जनमताधिकार का हत्यारा है। अब सुप्रीम कोर्ट को बंगाल चुनाव के बारे में स्पष्ट निर्णय कर देना चाहिए कि ऐसा हम SIR को रद्द करते हैं। इसमें जो अनियमितता की गई है, इस कारण बंगाल के चुनाव आगे बढ़ाए जाते हैं। जब तक सही मतदाता सूची नहीं बन जाती, जब तक बंगाल का चुनाव नहीं होगा। यह सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट आदेश दे देना चाहिए। जनता जो कह रही वो, और सच है ना, जो सच है उसी को तो आप मूर्त रूप देना, इसमें झिझक क्यों। यह है आज के प्रमुख समाचार, अति रोचक समाचार